जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए फिर से एक पिकअप पाइल टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। एक बहुत ही डीप में इन डेप्थ पाइल रीडिंग होंगे जिसमें आपके सामने होंगे 4 डिफरेंट पाइल्स। ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा की तरह 3 रखना चाहा, पर इंट्यूटिवली पहले 4 की ही बात आई। पर मैंने सोचा नहीं, हमेशा जैसे 3 पाइल रखते हैं इस बार भी 3 पाइल रखेंगे। पर जब मैंने पाइल के लिए एंजल ऑरेकल्स की कार्ड पिक करी थी, चौथा कार्ड खुद ब खुद आ गया। तो यहाँ पे आज हम 4 पाइल रखेंगे। ओके, तो आप थोड़ी देर शांत हो जाएं, अपने ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करें, ब्रीदिंग पे फोकस करें, अपने इष्ट देव कुलदेव जिसको भी आप मानते हो, उस सुप्रीम पावर महादेव, श्री हरि कृष्ण, राधा रानी या फिर माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, बुद्धा, गुरु नानक, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी उस सुप्रीम पावर के नाम से आप समझते हो, उन पे ट्रस्ट करते हो, उन्हें 2 मिनट के लिए याद करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे मेरी वाली पाइल कौन सा है जिस पे मेरे लिए सही गाइडेंस हो सकते हैं वो बताएं। अगर उसके बावजूद 2 या 2 से ज़्यादा वाला पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड महसूस करते हैं तो हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो। तो आप उस वीडियो को बराबर देख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, या चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए कि आपका क्या डेस्टिनी है, आपको क्या डेस्टाइन्ड पर्पस है, आपके अर्थ मिशन क्या है और क्या कुछ करने के लिए आप इस इनकारनेशन में आए हो, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी आपके सामने आ रही है वो पाइल्स जिसे आप चूज़ करें, मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, जो भी इंट्यूटिवली आप अट्रैक्टेड फील करते हो उस वीडियो को चूज़ कीजिएगा और उस पर आप ध्यान से मेडिटेट करते हुए देखें और अपनी पाइल को चूज़ कीजिएगा। अभी आपके सामने है पाइल्स। ओके, अभी आपके सामने हैं 4 डिफरेंट कार्ड्स। पहला कार्ड है कोकोनट। ओके, कोकोनट पाइल नंबर 1। दूसरा पाइल है पैरेट कपल। ओके, पैरेट कपल। तीसरा कार्ड है बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू। फोर्थ पाइल है बेल फ्रूट। बेल का जो फल है वो बेल फ्रूट फोर्थ कार्ड है। ओके, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। कोकोनट, पैरेट कपल, बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू एंड बेल फ्रूट। ओके, ध्यान से मेडिटेट कीजिएगा और अपनी जो भी पाइल है उसे चुनिएगा। आपको जैसे पता है ये कलेक्टिव रीडिंग है, ग्रुप रीडिंग है, यानी अगर आप चारों ग्रुप में एक ग्रुप चूज़ भी कर रहे हो तो वही ग्रुप को कई सारे लोग चूज़ कर रहे होंगे, तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा और आपके सिचुएशन के हिसाब से उस मैसेजेस को फिट इन करने की कोशिश कीजिएगा। यानी आपको कोई एक ऐसे मैसेज मिल रहा है जो करियर रिलेटेड है, पर वैसे ही सिचुएशन आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, तो आप उस मैसेज को वैसे लेना है। ओके, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, कोई भी आपकी रिलेशनशिप स्टेटस हो या फाइनेंशियल स्टेटस हो, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ भी हो, डजंट इवन काउंट। यहाँ पे आपकी सोल के लिए जो कोई भी मैसेजेस डिवाइन रेल्म से है, आपकी स्पिरिट टीम से है, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे हैं, एसेंडेड मास्टर से क्या कोई मैसेजेस आप तक अभी पहुंचने की ज़रूरत है, ये मैसेजेस हम यहाँ पे चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। अफर्म कीजिए कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स, ऑल द मिरेकल्स कमिंग इन माई लाइफ, ऑल द डिवाइन गाइडेंसेस गिवन टू मी। ओपन रह के सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। अगेन,
अगर माँ काली या माँ तारा का कृपा रहा तो ही आपकी पर्सनल सेशन होगी। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको माँ काली परमिशन नहीं देती हैं और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो, रीडिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए। पर ट्रस्ट मी, हम लोग को या तो इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना, या फिर खुद को पहले हील करना पड़ेगा। माँ परमिशन नहीं देती तो मैं आपकी पर्सनल सेशन नहीं ले सकूँगी। ओके, तो इट इज़ डेफिनेटली चोज़न बाय माँ किनको अभी पर्सनल सेशन की ज़रूरत है या हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो माँ परमिशन नहीं देंगी। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, माँ उसमें भी दे देती हैं परमिशन। ओके, चलिए जी, दूसरी बात ये, अगर जो 11 डेज़ की रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली का मानसा मंथन विच इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ असेंशन, कई लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, परेशान हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं पता, बार बार कहीं यहाँ कहीं वहाँ हीलिंग करा रहे हो, कभी रेकी, कभी दिस, कभी दैट, कुछ भी कराए जा रहे हो, लेकिन आप वहीं के वहीं खुद को स्ट्रक पा रहे हो, एनर्जी कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट पा रहे हो, आपको ना स्टार्टिंग समझ में आ रही है ना एंडिंग समझ में आ रही है, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो और इतना समझ में आ गया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपकी परीक्षा चली जा रही है, 3 साल, 5 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल की भी जर्नी आपकी स्ट्रक है, परेशान है और आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए कि आगे कैसे बढ़ें, खुद की हायर सेल्फ से कैसे टैप इन करें, खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करें, खुद की कार्मा हीलिंग कैसे करें, एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्सेस को कैसे रिलीज़ करें और अपने स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने वर्ड्स की पावर को समझें, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, सब कुछ, यानी बैलेंसिंग योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इट इज़ अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन। वो कोर्स है री राइट योर ओन डेस्टिनी विद इन 11 डेज विद द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द डिवाइन, बिकम द को क्रिएटर। ओके, माँ हमेशा, माँ काली का मानना ये है कि आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, बस आगे क्या आना है, आगे क्या होना है, उस पर ध्यान दें, है ना। माँ काली जब पहली बार अवतरित हुई थी तब उसने किसी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब आपको पता था रक्त बीज के पास ऐसे एक वरदान है, अगर उसकी एक बूंद भी रक्त नीचे पड़ेगी तो वो और एक रक्त बीज बन जाएगा, तो आपने उसे पहले उस पर वार क्यों किया, उसकी इतनी सारे खून क्यों बहाया जिसके चलते हजारों हजार रक्त बीज खड़े हैं। माँ ने वो नहीं पूछा, माँ ने केम इनटू द एक्शन कि वो 1000 रक्त बीज को कैसे वध करें और दोबारा एक नया रक्त बीज को कैसे आने ना दें। यानी अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट किसी भी लाइफ टाइम में क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, डजेंट मैटर, बट फ्यूचर आपके हाथ में लेके आपको कैसे उसे पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, उसे अपने लाइफ को कैसे असेंशन की तरफ बढ़ना है, ये माँ का प्रीचिंग है और माँ का डिवाइनली गाइडेड कोर्स है ये माँ काली का मानसा मंथन। ओके, वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में, बिकॉज दिस इज माई सोल पर्पस, तो मुझे बस वो हीलिंग्स के लिए ही एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा एंड वो भी डिवाइनली गाइडेड अमाउंट है। ओके, 888। यहाँ पे जब ये कोर्स करने के लिए आते हैं उसके बाद कईयों की एक्सपीरियंस मैंने सुना, कोई ये कह रहा है कि कहीं किसी ने 4.5 लाख रुपए दिया, कहीं लेवल वाइज रेकी सीखने के लिए, हीलिंग सीखने के लिए, और सीख रहे हैं पर उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। किसी ने ये कह रहे हैं कि कहीं उन्होंने कोई और हीलिंग कराने के लिए 30,000 रुपये दिए, कहीं कुछ और दिए, कहीं कुछ और दिए, और उन्हें वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो इस कोर्स ने कम्प्लीटली उन्हें प्रोवाइड किया और उन्हें हील किया। तो मुझे लगता है कि समवेयर आई डन माई पार्ट इन द बेस्टेस्ट पॉसिबल वे, माँ का गाइडेंस को आप तक पहुँचाना जो मेरा सोल पर्पस है मैं वो सही से कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि माँ काली आपको उस कोर्स के लिए बुला रही है, इफ़ यू फील यू आर द चोजन वन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी सुन रहे हो, तो होपफुली यू कैन कंसिडर कि आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। ओके, एट द एंड ऑफ द डे आपकी फ्री विल ही मैटर करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस कोर्स पे ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने आप को एनरोल कर सकते हो और मैजिक्स एंड मिरेकल्स को देख सकते हो, अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हो। एक ने नहीं, दो ने नहीं,
कई लोगों ने इस कोर्स को किया और अपनी लाइफ में उस पीस को, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या सही रास्ता है, कहाँ मैं स्टक हूँ, इतने दिन से क्या नहीं समझ में आ रहा था उसे समझ के आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ की एक्चुअल पर्पस को समझ के आगे अपनी लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो, इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग, इफ़ इट इज़ योर इंट्यूशन, अगर अंतर्मन की आवाज़ आपको कह रही है आपको करना चाहिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस जर्नी विथ माँ काली। ओके, चलिए जी, अब शुरू करते हैं हमारे पाइल्स के साथ। क्या कोई रीडिंग्स आपके लिए आ रहा है? अपने इष्ट देव कुलदेव को अच्छे से याद कर लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे क्या कुछ अभी जानने की ज़रूरत है, क्या कोई ब्लेसिंग्स, क्या कोई मिरेकल्स, क्या कोई मैजिक्स मेरे लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको बताएं और आप तक आपकी यूनिक सिचुएशन के हिसाब से सही संदेश आपको पहुंचे। ओके, चलिए जी, अपने टाइम स्टैम्प्स पे आपकी रीडिंग्स मिल जाएगी, आप अपने रीडिंग्स को क्लिक करके देख सकते हो। मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या कुछ हैप्पीनेस, अबंडेंस, मैजिक्स, मिरेकल्स आ रहे हैं। क्या कोई डिवाइन गाइडेंस अभी आपको मिलना ज़रूरी है, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है और क्या कुछ आपको नहीं करना है। ओके, चलिए जी, पहला कार्ड पाइल नंबर 1 आपने जो चूज़ किया है, कोकोनट। कोकोनट, यहाँ पे इस कार्ड में आपके लिए जो मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से, इट इज़ गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, fruitful results and you are on the right path. ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को, गुड लक को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में आप काफ़ी दिन से कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे थे, जिसे आप ईश्वर से कुछ दिन पहले रिसेंटली आपने ये भी बोला, यार बस करो भगवान, क्यों कर रहे हो ऐसे, और नहीं सहा जाता। आपको एक फ़नी बात बताऊं कि जब भी मेरे साथ कुछ भी 19-20 होता था, यानी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे जो कोई भी है वो रेजोनेट कर पाएंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतना इजी नहीं है। आपके लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो जाती है। बहुत सारे टास्क, जैसे आप कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपके सामने इतने सारे, एक बहुत ही हाई लेवल कंपटीशन है, एक हाई लेवल एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है और आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिकली आपको क्लास लिया जाता है वाला फीलिंग रहता है। ओके, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में इशू आएंगे, आपके लाइफ में फिनेंस इशू आएंगे, आपके लाइफ में करियर में प्रॉब्लम आएंगे, आपके हेल्थ में इशू आएंगे, आपके लुक्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे कि आप कैसे, हर एक लेवल पे एक चैलेंज आएगा कि अब तुम दुनिया को कैसे फेस करोगे, है ना। कि तेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ गया, लोग ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, अब तुम दुनिया को कैसे फेस करोगे। तुम्हारे फिनेंशियल इश्यूज इतने आ गए, सब कुछ सही चल रहा है, तुम सही से कमा रहे हो, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, अब दुनिया को कैसे हैंडल करोगे, इस सिचुएशन को कैसे फेस करोगे। अच्छा चलो, ये भी ठीक है, मैनेज कर लिया। उसके बाद आएगा कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज जो आप बहुत वियर्डेस्ट और रेयरेस्ट हो गया। अब आप पूछोगे कि ईश्वर पूछता कि अब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, है ना। अगर चलो मानो उसको भी आपने इजीली ले लिया, तब एक ऐसे सिचुएशन आता है कि चल इसको भी तुमने इजीली ले लिया, अब तुम्हें और टफेस्ट लेसन देता हूँ। अब देखो तुम्हारे ये लुक्स पे मैंने क्वेश्चन करने लायक ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, अब तुम बताओ तुम कैसे आगे दुनिया को फेस करोगे। तो कैसे दुनिया को आगे फेस करोगे, इस चैलेंज को कैसे हैंडल करोगे, कैसे डिसीजन मेकिंग पावर होगा, कैसे तुम इस सिचुएशन को अपने लाइफ लेसन्स के साथ जोड़ के आगे बढ़ोगे, ये वाली जो क्वेश्चन आपसे ईश्वर हर संभव तरीके से पूछता है और आपको हर संभव तरीके से चैलेंजेस देता है ना। तब जब मेरी बचपन से मेरी आदत रही कि जो भी एम्पैथ है, हीलर है, ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड है, अर्थ एंजल है, मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। किसी ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि स्टार सीड, अर्थ एंजल क्या होते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट वीडियो बनाएं, मैं कोशिश करूंगी उसकी भी एक वीडियो लेकर आऊं। पर जो भी डिवाइनली चोजन वन है ना, तो उन लोगों के साथ ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे ऐसे सिचुएशंस उनके सामने आते हैं कि वो किसी और के साथ नहीं हुआ होता है,
यानी कोई उनके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिन्होंने सेम सिचुएशन फेस किया और जिनके लाइफ की सिचुएशन को देख के आप सीख सकें। इट इज लाइक मेंट फॉर यू। आपको सीखना है, आपको गो थ्रू करना है, आपको ही पढ़ना है ना। तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी होता था ना तो मैं पूछती थी, हे भगवान मुझे तब बनाया था क्या जब आपने माँ पार्वती से लड़के बैठे थे। मैं लिटरली क्वेश्चन पूछती, हे महादेव मेरे को बनाने के टाइम आप अच्छे मूड में नहीं थे क्या? अब माँ पार्वती से लड़ गए थे क्या? आप दोनों के बीच की लड़ाई की गुस्सा मुझ पे बना दिया था क्या? इस लेवल की प्रॉब्लम आती थी और मेरे क्वेश्चन ये रहता था, आप थोड़े अच्छे मूड में रहते हुए मुझे नहीं बना सकते थे? मुझे ऐसे वक्त में क्यों बना दिया जब आप माँ पार्वती से लड़के बैठे थे? आपके सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे एग्रेशन, सारे एंजाइटी मेरे ऊपर क्यों निकाल दिया? फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी कहती थी कि कोई अगर पूछता है कि यार तुम्हारी एग्जाम कैसे हुआ, क्या तूने सही से अटेंड किया, तूने सारे क्वेश्चन अटेंड किए? मैं कहती थी मैंने तो बढ़िया से एग्जाम दिया है, टचवुड, मैंने हमेशा जो भी लिखना है सही से लिखा है। और फिर मैं ये भी ऐड कर देती थी कि अब मुझे नहीं पता कि टीचर वो पेपर को साइन करते हुए क्या मूड में रहेंगे। भगवान ना करे कि उस दिन वो अपने वाइफ से या अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ के ना आए मेरे पेपर को टिक करने के लिए और वो सारे गुस्से वहां निकाल दें। तो इट वॉज लाइक समवेयर वी आर मैनिफेस्टिंग नेगेटिवली, यानी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम है और ये मेरी प्रॉब्लम को मैं डेस्टिनी या फिर फेट समझ के, उसे किस्मत समझ के मान लेती हूँ और उसे अपना लेती हूँ। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि इसे कैसे आगे बेहतरीन ढंग से, बेहतर तरीके से बदला जाए। मैं देख पा रही हूँ आपके पाइल में ऐसे ही लोग हैं जो पाइल 1 है। आप भी ऐसे ही हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो गुड लक आ रहा है, जो न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, जो फ्रूटफुल रिजल्ट, जो आपने इतने अच्छे कर्मा किए हैं, इतने हार्डवर्क किया है, उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसे आप नहीं देख रहे हो। कहीं ना कहीं खुद को कोसे जा रहे हो और खुद के सिचुएशन को कोस रहे हो। आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके साथ ईश्वर है, साक्षात ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। उस सुप्रीम पावर जिसको भी आप मानते हो, या ना, जो यूनिवर्स है या फिर एंजल्स बोलो या फिर अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु बोलो या फिर महादेव बोलो, परम पिता परमेश्वर बोलो या फिर जगत जननी बोलो, माँ काली बोलो, किसी भी नाम से आप उस सुप्रीम पावर को मानते हो, दैट डिवाइन पावर, दैट सुप्रीम पावर इज कॉन्स्टेंटली विथ यू 24/7 और आपको वो गाइड भी कर रहे हैं, है ना। आपके लाइफ में जितने भी उतल पुतल क्यों मचना गया हो, आपके हेल्थ इश्यूज या फैमिली में या रिलेशनशिप में या फिर करियर में कोई भी चैलेंज क्यों ना आया हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन, कहीं ना कहीं से गाइडेंस, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रहा है ना, तो व्हाई आरंट यू ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग? आप उस हेल्प के लिए, उस मदद के लिए या फिर उस गाइडेंस के लिए या फिर वो जो मनुष्य के रूप में आपके लिए हेल्प भेजा गया है उसके लिए आप ग्रेटफुल क्यों नहीं हो? क्यों हमेशा उसी परेशानी को काउंट कर रहे हो? क्यों हमेशा उसी नेगेटिविटी को काउंट कर रहे हो और नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैंने ना लास्ट जो एक हफ्ते में एक 2-3 पर्सनल सेशन ऐसे देखे जहां पे उनकी बहुत स्ट्रांग नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ है कि उनका ये मानना है कि जो लोग उनके मदद करेंगे वो भी परेशानी में आ जाते हैं। जैसे कि किसी का बिलीफ ये होता है कि मैं अगर कहीं पे कुछ इनिशिएट करती हूं तो वो खराब हो जाता है, या फिर मेरे ये जो पर्पस मैं करना चाहूं या मैंने इनिशिएट करने की कोशिश की तो वो बर्बाद हो जाएगा। कोई अगर मेरा मदद करना चाहते हैं उनको भी दुविधा में पड़ना पड़ता है, उन्हें भी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो इतने स्ट्रांग नेगेटिव बिलीफ क्यों है आपके दिमाग में? अगर आपको ऐसा लगता है, लिटरली ऐसा हुआ है, आप बोलोगे कि दी आपको क्या पता कि सच में ऐसा होता है? कोई भी मेरे मदद करने आता है, मेरा हेल्प करने के लिए आता है तो लिटरली उनके साथ तकलीफ होती है, वो फिनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो हेल्थ इश्यूज में फंस जाते हैं, उनके साथ साइकिक अटैक्स होते हैं, उनके साथ इविल अटैक्स होते हैं वाली बिलीफ अगर आपको है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले खुद को हील करना चाहिए, साथ ही उनको भी हील करना चाहिए, है ना। अगर आप ये वाली थॉट रखते हो तो फ्यूचर में आप किसी से भी हेल्प नहीं ले पाओगे, ना ही कोई आपके पास हेल्प करने के लिए आएगा, क्योंकि जैसे ही वो हेल्प करने के बारे में आता भी है, सोचता भी है और हैप्पीली वो आपकी हेल्प भी करते हैं, पर आपने नेगेटिवली क्या एनर्जी भेज रहे हो कि अब ये पर्सन मेरे लिए हेल्प करने के लिए आया, अब इसके साथ भी तकलीफ होने वाला है। एक तो अपने लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ ही उस पर्सन के लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो ये बात बिल्कुल ही अपने दिमाग से हटाएं, ये नेगेटिव बिलीफ को लिख के जला दें ब्लैक पेन से और उसे फ्लैश आउट कर दें कि मेरे लिए कोई अगर मदद करने के लिए आता है, मेरे लिए कोई अगर मेरा हेल्प करने के लिए आता है, उसके साथ भी बुरा होगा, मेरे साथ भी बुरा होगा।
टचवुड, थू थू थू, है ना। तो ये बोलना है कि मैं इतनी लकी हूँ, मेरे साथ जो कोई जुड़ता है उसके लाइफ में भी अच्छा होना शुरू होता है, क्योंकि मैं महाकाल की, माँ काली की बेटी हूँ या बेटा हूँ। तो मेरे साथ जो कोई जुड़ेंगे, मेरे आसपास जो कोई रहेंगे, उनके साथ भी अच्छा ही होना है, क्योंकि मैं खुद हर किसी के लिए ब्लेसिंग हूँ। ये वाली थॉट पे अपने आप को लेकर आना है। एक बार में आपके सबकॉन्शियस माइंड मानेगा नहीं, पर हर बार आपको ये बात दोहराना है, खुद को ये बातें बताना है। जब जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो कि आई एम अ मिरेकल, आई एम मैजिकल, आई एम द चोजन वन। ऐसे वर्ड्स को आप मिरर में खुद को देके, आंखों में आंख मिला के, खुद को फेस करके, एज इफ आप खुद से बात कर रहे हो, खुद के अंतर मन से, खुद के आत्मा से बात कर रहे हो वाले थॉट में जब आप बात करना शुरू करोगे तो आप बहुत ब्यूटीफुली अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे, खुद के लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। ओके, यहाँ पे कार्ड में ये भी बहुत क्लियरली आया है कि आपके लिए जो इविल, जो भी आप सोच रहे हैं या फिर इविल अटैक्स है आपके आसपास में, जो भी, अगर पॉजिटिव एनर्जी है ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी है, अगर लाइट है तो डार्कनेस है। तो जो भी इविल एंटिटीज है, लोअर वाइब्रेशनल बीइंग्स है, जो भी इविल आई से जो भी तकलीफ आपको है, नजर लग रही है, ऐसे कुछ भी आपको इश्यू है, तो उससे आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है और आपको सक्सेस मिलकर रहेगी। आपने जितने हार्डवर्क किया है, जितने एफर्ट्स लगाई हैं, जितने डेडिकेशन के साथ आपने कुछ काम किया है, उसकी रिवॉर्ड आपको ड्यू टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने लाइफ लेसन्स को विजडम के रूप में यूज करने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है, पॉजिटिवली अफर्मेशन करने की जरूरत है। इस पाइल वाले के लिए रेमेडी आ रही है, गो फॉर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं तो आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा होगा। ओके, और इस फाइल में मैं कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ऐसे वाले अंदाज़ा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे रीडिंग्स देखती हूँ या देखता हूँ, बहुत सारे साइंस मुझे मेरे साथ मैच हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आर यू डीलिंग विथ योर ट्रू ट्विन फ्लेम, और आप ऐसे एक हेल्यूसिनेशन में हो या फिर आप सोच रहे हो कि जिससे आप डील कर रहे हो वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस होता है, और वो फाइन लाइन के डिफरेंस को आप नहीं देखते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि आपने अपने 3 साल, अपने 5 साल, अपने 10 साल किसी ऐसे इंसान के लिए वेस्ट किया जो आपके लिए कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ और दर्द देने आया था, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले जितने भी कर्मों का फल है उसे आपको देने के लिए आया था। जैसे आपके लाइफ में अच्छे लोग अच्छे फल देने के लिए आते हैं, तो कार्मिक लोग आपके पूरे कर्मा के कर्मा का फल देने आते हैं। लोग कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, वो उनका कर्म को बैलेंस करने के लिए आते हैं। आपने जो उनके साथ किया वो आपके साथ करने के लिए आते हैं, ताकि वो बैलेंस हो जाए, वो क्लियर आउट हो जाए, वो कॉर्ड कट हो जाए। ओके, तो अगर आप किसी भी कार्मिक से डील कर रहे हो तो फर्स्टली से थैंक यू, बी थैंकफुल फॉर देम कि आपके साथ वो ब्लेसिंग्स के रूप में आए हैं, आपके कर्मा को क्लियर करने में उन्होंने मदद किया है। कभी किसी ने आंसू के जरिए, कभी किसी ने पैसे के जरिए, कभी किसी ने इमोशनल ट्रॉमास के जरिए, कभी किसी ने मेंटल हेल्थ के जरिए, उस पेन, उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन में आपने अपना कर्मा, अपने नेगेटिव कर्मा को हील किया है। ओके, तो ये बात की ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी पर्सन को ट्विन फ्लेम समझा है, मुझे लगता है, लेकिन वो पर्सन मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत दर्द देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वियर्डली ट्रीट करते हैं जो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, पर मेरा ट्विन फ्लेम है ना, आई हैड टू गो थ्रू दिस, आई हैड टू फेस दिस, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है ही तकलीफ लेने के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी है ही इतने सारे मुश्किल चीज़ों को फेस करने के लिए, भुगतने के लिए। लेट मी टेल यू कि ये भी सच नहीं है, ये भी एक मिथ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपको लाइफ टाइम के लिए पेन में ही रहना है। बिकॉज लाइफ टाइम में पेन में उन्हें रहना पड़ता है जिन्हें इनर वर्क का, कार्मा हीलिंग, कार्मा एंसेस्ट्रल हीलिंग या ब्लड लाइन हीलिंग या फिर खुद का हीलिंग, चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन करके खुद को सही तरीके से इनर वर्क करके आगे नहीं बढ़ते हैं, जो खुद पे फोकस नहीं करते हैं, जो सेल्फ लव पे प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, उनकी लाइफ टाइम के लिए उनको प्रॉब्लम फेस करना ही करना होता है। पर यदि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप अपने आप में हीलिंग और इनर वर्क करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली
बदलती है, फेवरेबल चेंजेस आते हैं, बहुत लाइफ एडवेंचरस होता है, बहुत सारे गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग से भरी हुई होती है। जैसे रेनबो में 7 रंग की बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनती है, तो आपकी लाइफ भी इतने कलरफुल हो जाती है और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आता है, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है और आप लोगों को हील कर पाते हो। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ना कि आप दुख में रहो, तकलीफ में रहो, रोते रहो, नहीं। जब कान्हा और राधा रानी का ट्विन फ्लेम जर्नी था और वो एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, उसके बाद लाइफ में ये नहीं हुआ कि हमेशा के लिए कृष्ण कहीं ना कहीं बैठ के रोते रहे, राधा 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 का नाम जपते रहे। कृष्ण उसके बाद अपने पूरे लाइफ के विजडम को अर्जुन के साथ मिलके महाभारत के युद्ध में इतने ब्यूटीफुली महाभारत में गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी हर किसी इंसान के लिए एक मैनुअल जैसा काम कर रहा है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। और जैसे हमेशा ये कहते हैं ना, कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से कि कर्म कर, फल का चिंता मत कर या फल के बारे में मत सोच। यानी उनका कहना ये था कि ये मत सोचो कि मुझे दुर्योधन और उनके पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी रणभूमि 100 के 100 कौरवों को मारना मेरा फल है, ये मत सोचो। ये बोलो कि तुम एज अ योद्धा क्या करना है, तुम्हारे सामने से विपक्ष से जो भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण होती है उसे रोकना है और आगे बढ़ते जाना है। क्या पता कि 10 दिन मतलब जितने भी दिन के लिए वो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तो उस बीच में कभी एक दिन ऐसे आता कि दुर्योधन और अपने पूरे जितने भी बचे हुए लोगों के साथ मिलते हैं, चलो ठीक है ना, सरेंडर कर देते हैं, पीस के बारे में बात करते हैं, दोनों एक साथ मिलके आ जाते हैं, तो महाभारत की युद्ध क्या होती, समाप्त हो जाती होती। तो अल्टीमेटली मुझे उसे मारना ही है वाला गोल लेके नहीं चलना था। बस उनका कहना ये था कि तू अपना कर्म कर। अब तुम्हारे सामने अगर धनुष कोई बाण चला रहा है तो उस बाण को कैसे सामना करना है, किसे उससे तोड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में सोच। ये नहीं कि अल्टीमेटली मुझे उन्हें मारना है, इज नॉट योर पर्पस। इट इज लाइक यू आर डिफेंडिंग और यू आर प्रोसीडिंग, है ना। तो अगर अचानक आप खुद बताओ, अगर एक ऐसे नौबत आता है, चलो ठीक है मान लिया कि कौरवों में जो 100 लोग थे उसमें 60 या 50 लोग मर गए, 50 लोग ही बचे हैं, तो और 50 के 50 मिलके बात करते हैं, बोलते हैं चले ना ठीक है, बाकी जो 5 पांडव खड़े हैं उनसे मिलके बातें करते हैं और सुलझा लेते हैं, उनको जो हिस्सा चाहिए उनको दे देते हैं, हम जो हिस्सा चाहिए हम रख लेते हैं। तो अगर ऐसे एक कॉमन पॉइंट में आते हैं और दोनों कॉमन पेज में आके बातें करते हैं, तो क्या युद्ध ऐसे होता है कि 100 के 100 मारे जाते? तो अगर आप उस फल को नहीं सोच के आगे बढ़ते होते तो आप यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, राइट। तो इसीलिए कहते हैं जब आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो तो नेवर बी ऑब्सेस्ड विथ योर मैनिफेस्टेशन रिजल्ट, कि मुझे ऐसे ही घर चाहिए, ऐसे ही इंसान चाहिए, यही इंसान चाहिए, इसी से ही आगे फ्यूचर पढ़ना है, यही जॉब में चाहिए, यही कंपनी में यही वाली पोजीशन चाहिए। क्यों? अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि वेरी हैप्पी लाइफ, हेल्दी, पीसफुल, अबंडेंट लाइफ with your family, with your kids, with your parents, और a beautiful house, a peaceful life, इतना ही चाहिए ना। और वो कितना भी बड़ा घर हो सकता है, वो एक डबल स्टोरी बिल्डिंग हो या फिर एक विला हो, वो आप जो विजुअलाइज कर पा रहे हो, है ना। तो अपने फोकस को क्लियर रखो, क्लैरिटी रखो, इंटेंशन और इंटेंसिटी को अलाइन करो, फैमिली बॉन्डिंग बनाए रखो, हार्मनी बनाए रखो फैमिली में। साथ ही यहाँ पे फिर एक कंफर्मेशन आया है ट्विन फ्लेम एनर्जी का। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे आई वुड से 60 to 70% पीपल मे बी ट्विन फ्लेम्स। अगर आप कंफर्मेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स, रीयूनियन, अबंडेंस सब आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको अगर आपने पहले कहीं से भी रीडिंग कर पाया है, आपको ये कंफर्मेशन मिली है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ये सेपरेशन या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है, तो बहुत जल्द सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से बदलने वाला है। यहाँ पे सजिटेरियस एनर्जी की भी ऊर्जा है, या मीन राशि की ऊर्जा है, यहाँ पे ऋषभ राशि की ऊर्जा है। ओके, तो आप मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें अपने जो कंफर्ट जोन है, जहाँ रहने से आपको कोई तकलीफ नहीं होती। मैं उनसे बात करूं तो मुझे तकलीफ होगा, तो मैं चुप हो जाऊं, दूर रह के उनसे बातें करते रहूं, उनसे इमोशनली कनेक्ट करते रहूं, ये मत करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक बार आर या पार देखने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने अभी बोला और कार्ड्स कंफर्म किए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। लिब्रा का एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है यहाँ पर,
ओके, इमोशंस बहुत हाई रन कर रही है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें, मेडिटेट एंड कंtemplate करें। यहाँ पे जो कोई राशि कुछ दिखे हैं जो मैंने वो बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। इसका मतलब ये कि उनका एनर्जीज, उस राशि की एनर्जीज यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे कार्मा का बात आ रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग का बात आ रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात आ रही है। ओके, चलिए अब आपके लिए टैरो से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा। तो आपकी किस्मत बदल रही है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, आपके सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आप काफ़ी दिन से जो इंतज़ार में थे कब आपके जीवन बदलेगी, जो कम्प्लीटली नेगेटिव फेस ऑफ लाइफ से निकल के एक डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करके आपने जब निकला, अब आपके जीवन बहुत तेज़ी गति से 8 पोर्टल के बाद से आपके जीवन में सारे विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी किस्मत चमक रहा है 10-10 पोर्टल से पहले, यानी दिस इज 8 पोर्टल, 10-10 पोर्टल यानी अक्टूबर 10 तारीख से पहले आपके लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, पर आपको इमोशनली कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सोल पर्पस या लाइफ पर्पस जानना चाहते हो तो आपकी लाइफ पर्पस यही है कि एज अ हीलर, एज अ एम्पैथ, अपने लाइफ में जो कोई भी एक्सपीरियंस आपने अब तक देखा है उसकी मदद से जिन लोगों को भी आप हील कर सकते हो, जो कोई भी आप जैसे तकलीफ में थे वो तकलीफ में है, उन्हें हील करना, उन्हें मदद करना अपने वाणी से, अपने थ्रोट चक्रा से, ये आपके लिए सोल पर्पस है। बी ओपन, बी रिसेप्टिव, जो भी लोग को आपकी मदद की ज़रूरत है वो खुद ब खुद आपके जीवन में आते चले जाएंगे और जिनसे भी आपको हेल्प मिलेगी वो भी आपके लाइफ में आते चले जाएंगे। तो बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। ओके, माँ काली का कृपा आप पे हमेशा बने रहे, महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं माँ काली और महाकाल से प्रे करती हूँ कि वो आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करें। अगर आपको 33 या 333 या 3333 या 1313 जैसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर 919 717 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर 88 अगर नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर 24 ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। इसे क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चुना है जहां पैरेट कपल है ना, वो कार्ड को आपने चूज किया है तो आपके लिए ये वाली रीडिंग है। इस पाइल में हम आपके सोल पर्पस को जानने की कोशिश करेंगे और आपके लाइफ में हाल फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स, क्या मैजिक्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूर्ण होने वाली है और क्या कोई रेमेडीज, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग आपके लिए आ रही है, क्या कुछ आपको जानना और दिमाग में रखना ज़रूरी है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलिए जी, पहला कार्ड आपने जो चूज किया दैट इज पैरेट कपल। यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, म्यूजिक की बात हो रही है, सूदिंग ऑफ माइंड की बात हो रही है, रोमांस एंड पैशन की बात हो रही है। यहाँ ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, शायद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते होंगे या फिर जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर कार्मिक रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में बात होती है तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा होगा, अपने आप को इस वर्ड से ज़्यादा रेजोनेट कर रहे होंगे और अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे होंगे। हो सकता है यहाँ पे ट्रू ट्विन फ्लेम्स भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम मान रहे हैं और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर रेजोनेट होता है तो लीजिएगा। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आइदर ऑफ यू, आइदर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो आप या फिर आपके पार्टनर मैरिड टू एनी अदर पर्सन दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ऐसे ही होना है, यही है, ऐसा सही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे द अदर कपल जिनसे आप डील कर रहे हो दे आर वेरी हैप्पी,
हैप्पीली मैरिड, पर आप कहीं ना कहीं इस थॉट की वजह से अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मुझे ऐसे भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो, बहुत वुंडेड हो, बहुत परेशान हो, बहुत हर्ट हो, और आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रखा है आपने, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये आपको खुद भी पता है, आपको भी लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, खुद के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जितना वैल्यू हर किसी को दिया, शायद मैं खुद को दे दिया होता या खुद के लिए उतना कुछ कर ली होती तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर होता। ये वाली थॉट आपको अक्सर आती है जो आप सुना अनसुना कर देते हो। ओके, आप बहुत लविंग हो, बहुत प्योर हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत केयरिंग हो, जेन्यून हो, और आपको ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान वैसे ही होगा, क्योंकि आपके लिए लव सिर्फ लव नहीं, इट इज़ अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आप बहुत पेशेंटली किसी भी काम को कर सकते हो, आप हड़बड़ी करना आपको नहीं पसंद, और जो भी काम करते हो उसमें कंप्लीट ट्रस्ट के साथ करते हो, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ करते हो, उस एक्साइटमेंट के साथ, उस प्यार के साथ, वो एक क्या बोलते हैं, उस तजुर्बे, अपने जो एक्सपीरियंस, अपने जो वैल्यू सिस्टम, अपने जो कंप्लीट 100% उसमें डालना, वो आप करते हो, जिसके चलते ईश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके हर एक नीड्स का फुलफिल खुद साक्षात ईश्वर रखते हैं, और आप जो कुछ भी चाहते हो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। मुझे ये पाइल में ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने एक्चुअल ट्विन फ्लेम से डील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर रहे हैं किसी कार्मिक को अपने ट्विन फ्लेम से, और उनके एक्चुअल ट्विन फ्लेम उनके लाइफ में नहीं आ पा रहा है बिकॉज ये कहीं ना कहीं कार्मिक लूप में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, या फिर उनके ट्विन फ्लेम आसपास होकर भी इनसे रियूनियन में नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले क्लैरिटी लाओ अपने अंदर, क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या आप क्लियरली कॉन्फिडेंटली कंफर्मेशन है आपको, कि या फिर आप कंफ्यूजन में या कोई इल्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है। यहाँ पे जो भी सोल्स हैं, ये पाइल नंबर 2 को चूज किया है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, ओके, अपने रिलेशनशिप जिससे भी आप डील कर रहे हो, वेदर इट इज़ योर पार्टनर, वेदर इट इज़ योर फैमिली, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर कलीग्स, और कोई भी पर्सन आपके लाइफ में, उनके साथ ट्रू होने की, ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ है जो सिर्फ अपने तक रख रहे हो, जिसके चलते बहुत सारे डिफिकल्टीज को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ न्यू बर्थ, इनर बर्थ। आप विद इन जा रहे हो, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना। और इसके चलते आप एक न्यू कंप्लीट इनर वर्ल्ड पे एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना। तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग लाइफ, गुड वेल्थ, गुड हेल्थ के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आपकी जो लाइफ में ब्लैक मैजिक की असर थी करके किसी को अगर पास्ट में प्रोडिक्शन मिली थी, वो खत्म हो चुकी है। अभी आप बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं एंड थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली। आपने जब सोचा भी नहीं कि कब क्या पूरा हो जाएगा, लेकिन वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ पूरा होने का वक्त आ रहा है। ओके, आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो आप अनदेखा कर रहे हो, वो आपके सामने आएगा एज अ ट्रेजर, एज अ हिडन ट्रेजर। एंड आपको ऐसी खुशी मिलेगी, डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, विनिंग लॉटरी वाली जो एनर्जी आएगी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। विनिंग लॉटरी की 2 बार कार्ड आई है। मटेरियल ब्लिस, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। और आपके लिए भी वो कोकोनट की कार्ड जो पाइल 1 की ऊर्जा है, गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, यू आर अनस्टॉपेबल, बी ब्रेव, एक्नॉलेज योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ एंड योर पावर। न्यू बिगिनिंग्स के लिए तैयार रहो और अपने डर को हटाओ, ठीक है। क्योंकि आप जितना डरोगे, जितने परेशान होगे, उतना नेगेटिव सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे, जो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे टॉर्टॉइस उस रेस में विन किया था ना, रैबिट एंड टॉर्टॉइस वाली रेस में,
उसको बस इतना पता था कि उसको जीतना है, उसको ये नहीं पता था कि उससे सामने कौन दौड़ रहा है, उसके पीछे कौन दौड़ रहा है, वो वेट कर रहा है या वो रेस्ट कर रहा है, या फिर वो उसकी मजाक उड़ा रहा है कि तुम इतना स्लो चलने वाले हो, तुम कौन सा जीतने वाले हो, तो मैं तो इतनी स्पीड में जा सकता हूँ, मेरी जो गति है उस पर तुम मैच भी नहीं कर सकते। जितने भी उसे जज किया गया था, जो भी जजमेंट थे, उसे सुनना ही नहीं था। वो सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखता गया, अपने लाइफ के पर्पस को फॉलो करता गया और अपनी लाइफ में वो सक्सेस पा लिया। एग्जैक्टली आपके लिए भी टॉर्टोइज स्पिरिट कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स। आपके गोल्स मैनिफेस्ट जरूर होंगे और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए आ रहा है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लिब्रा एनर्जी, इमोशंस आर रनिंग हाई, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जो आप सोच रहे हो वही सच होना जरूरी नहीं है। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो कुछ आपके लाइफ में खत्म हो रहा है उसे खत्म होने दें। डरे नहीं कि ये अभी खत्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा। सब कुछ रीस्टार्ट करना, शुरू से एक बुनियाद बनाना या फिर नया से सब कुछ स्टार्ट करना, इतने सारे हार्डवर्क उस रिलेशनशिप में या फिर उस करियर पाथ में पुट करना और वहाँ चढ़ के भी वहाँ पे वो सक्सेस आएगा या नहीं आएगा नहीं पता। तो ये सारे क्वेश्चन में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं लुक एट द बिगर पिक्चर। Okay, you are not seeing what is coming into your life. It is time to give rather than take. Believe in the impossible. There is nothing impossible in this world. जो कुछ भी आप सोचते वो हो सकता है। तो अपने एनर्जी, अपने इंटेंसिटी को सही मार्ग पे लगाना ज़रूरी है, डटे रहना ज़रूरी है, अपने आप में काम करना ज़रूरी है, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप के लाइफ में जो कोई गाइडेंसेस आ रहे हैं उसे लेना और स्टक पोजीशन से आगे मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरवा। इस स्टक पोजीशन में रहने की वजह से आप काफ़ी दिन से, करीबन पिछले 6 महीने से 9 महीना यहाँ दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेटिंग पोजीशन में हो कि वक्त बदलेगा तब मैं कुछ एक्शन लूँ, सिचुएशन बदले तो मैं कुछ एक्शन लूँ, ईश्वर को न्याय करने देते हैं फिर मैं कोई एक्शन लूँ। ईश्वर न्याय कर नहीं रहे हैं इसलिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। अगर ईश्वर न्याय करते तो मैं अपने तरफ से एक्शन जो लेना होता ले लेती, अपनी किस्मत को बहुत बेहतरीन ढंग से बदल लेती। ऐसे इस सिचुएशन को बस स्टबन तरीके से होल्ड करके बैठे हो, वेटिंग पोजीशन में हो। यूनिवर्स कह रहा है आप कदम तो उठाओ तो मैं मदद करूं, आप कोई एक्शन उठाने के लिए तैयार तो हो जाओ तो मैं मदद करूं, आप खुद के लिए स्टैंड तो ले लो तो मैं मदद करूं। तो ये यहाँ पे एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपके और आपके डिवाइन एनर्जीज के बीच में चल रही है। तो वो चाहते हैं कि आप पहले अपने लिए स्टैंड लें, आप पहले अपने लिए एक्शन लें तो वो आपकी मदद करेंगे, और आप कह रहे हो कि उसे पहले मदद करने दो तो मैं एक्शन लूँ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमेशा यूनिवर्स जीतता है। यानी आप जब तक वेटिंग पोजीशन में रहोगे तब तक वेटिंग पोजीशन में ही रहोगे, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और न्यू बिगिनिंग के लिए ओपन होने की ज़रूरत है। तब आपके यूनिवर्स आपके लिए, आपके डिवाइन एनर्जीज आपके लिए ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, स्टेबिलिटी, किस्मत बदलने जैसे सिचुएशंस को आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ओके, तो आपके लिए क्या सोल पर्पस है? अगर आप मीडिया पर्सन हो या फिर आप कुछ ऐसे स्किल या नॉलेज को लोगों में बांटना चाहते हो जिससे लोग अपने फिनेंशियल फ्रीडम को टैप इन कर सकते हैं, अपने लाइफ में कोई मनी मेकिंग स्किल्स है जो आप लोगों को सिखाना चाहते हो तो वो आप सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। वो कहीं ना कहीं आपको एक गुरु के तौर में देखेंगे और आपको थैंकफुल रहेंगे कि इनसे मैंने ये स्किल सीखा जिसकी वजह से मेरी लाइफ सेट हो गई। तो ये क्या है, इसे आपको खुद को पहचानना है, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप क्या लोगों को दे सकते हो, क्या जगत कल्याण में काम कर सकते हो, उसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है, कुछ नया क्रिएट करना है जो कभी किसी ने नहीं किया। ओके, वो बहुत सक्सेसफुल होगी और विद इन नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर आप ये करता हो मुझे दिख रहे हो, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक्शन लेने की इंट्यूशन आपको पहले से आ रही है, जिसे आप देखा अनदेखा कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है उसे देखा अनदेखा मत करो, इट इज टाइम टू टेक द एक्शन। ओके, चलिए जी, आपके लिए और क्या कोई संदेश आ रहा है? बस एक कार्ड, कोई गाइडेंस। गाइडेंस ये है कि आप ओवर थिंक बिल्कुल मत करें, मेडिटेट करें, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, या फिर स्क्रिप्टिंग भी टेक्निक आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। जो भी आप
मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ, ग्रेटफुल एनर्जी में। ओके, चलिए जी, ये रही आपके लिए मैसेजेस। अगर आपसे रेजोनेट हुआ, कुछ भी आपसे मैच किया, आपको हेल्प किया तो ज़रूर बताएं। जय माँ काली, जय माँ तारा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। माता काली, माँ तारा का नाम लेते हुए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3 को आपने चूज किया है तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ मैसेजेस आपको सुनने की, जानने की, समझने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में हाल फिलहाल क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बटरफ्लाइज आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे और बटरफ्लाइज में भी कुछ यूनिक कलर्स के बटरफ्लाइज हो सकता है, फ्लोरेसेंट येलो, फ्लोरेसेंट ग्रीन या फिर ब्लू कलर के बटरफ्लाइज आपको ज़्यादा दिख रहे हों, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न वाली, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर पैटर्न वाली बटरफ्लाइज, यूनिक क्वीन बटरफ्लाइज आपको दिख रहे होंगे या फिर दिखेंगे। ओके, आपको 717, 919, 911, 711, 744, 944 जैसे नंबर्स भी ज़्यादा दिख सकते हैं। अगर ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आपके लिए रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ जो अभी पिछले 2 साल पहले थी वहाँ से काफ़ी बेहतर ढंग से बदलने वाली है और आपकी लाइफ में ऐसे फिनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, एक बिग फैट मनी आ रही है कि आप कई सारे लोगों को मदद कर पाओगे। ओके, आपके करियर में कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स दिख रहे हैं कि पीपल विल लुक अप टू यू, कि आपने ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, हाउ कम दिस पॉसिबल, ऐसे कोई मैजिक आपके लाइफ में होने वाला है। आप हमेशा ईश्वर पर विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप अल्टीमेटली यूनिवर्स पे मानते हो और आप हमेशा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो। आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अप्स हो, लोज हो, हाइज हो, कुछ भी हो, आप उसे यही समझकर लेते हो कि दिस इज यूनिवर्सल गाइडेंस, दिस इज डिवाइन प्लान, जो हो रहा है वो सही हो रहा है और मुझे पता है ये ऐसे ही होना है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस थिंग। अगर आप कोई एक अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप बाय एनी चांस अगर आपको सक्सेस प्राप्त भी नहीं होती है तो भी आप उसे बहुत पॉजिटिवली लेते हो कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मर्जी है, ईश्वर का मर्जी है। दैट इज वाई आपको ये सक्सेस नहीं हुआ, बिकॉज आपको कुछ और बेहतर सीखने की ज़रूरत है और कुछ आगे ध्यान रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड दिस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपकी परसेप्शन जो अलग है, इसके चलते आप अपने लाइफ में बहुत कुछ मैजिक्स एंड मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत यूनिक है। आप अपने बारे में कम और अपने एम्बिशन के बारे में ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, पॉजिटिव एंड वेरी मच फोकस्ड ऑन योर गोल टाइप ऑफ पर्सन हो, जिसके चलते आप बहुत लोगों के लिए एक क्या कहते हैं, एक प्रॉपर पर्सन टू लुक अप टू, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आप अपने जो भी लोग हैं वहाँ पे हो। या फिर बचपन से आप ऐसे एक बच्चे हो सकते हैं कि जिन्हें अपने मौसी मामी लोग के बीच में जो फेवरेट होता है ना, कहते हैं कि वो मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा नहीं है, जैसे मम्मी लोग बोलते नहीं कि तुमसे ज़्यादा तो वो मेरा बच्चा है, वैसे वाला फेवरेट बच्चा कि हर किसी को आप पसंद हो। ओके, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप एक रिन्यूड वर्जन बन रहे हो, आपके पैशन में फोकस्ड हो और आप खुद के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए कुछ करने के बारे में बिलीफ रखते हो और आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है, कुछ एक्साइटिंग आ रहा है एंड आपको बहुत सारा प्यार डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मिल रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन टीम, आपकी स्पिरिट टीम आपसे बहुत खुश है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आपके जितने भी दिन से आप जो काम कर रहे थे उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उसके लिए आपको बहुत सारा वैल्यू एंड क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं, जिसके चलते आपको जो थोड़ा मोड़ा डर था वो डर भी खत्म हो रहा है और आपके प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ेगा। ओके, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, ऑस्पिशियस टाइम अहेड, ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, श्योर सक्सेस, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने बोला था और यहाँ पे कार्ड्स उसे कंफर्म
कर रहे हैं। ओके, आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी वैसी क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा बैलेंस्ड रखना होगा और उसकी सुनना होगा। आपको जो इंट्यूशन सुनने में आती है, जो आपको इंट्यूशन के थ्रू जो गाइडेंस दिया जा रहा है, उसे भी समझने की और उसे डिस्कार्ड नहीं करके उसे एक्सेप्ट करने की और उसे वैल्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि जो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं आप उसे ध्यान नहीं देते हो। ओके, आपके लिए जो भी ओल्ड बैगेज आप कैरी कर रहे हो वो भी आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, और क्या कुछ बताना चाहता है यूनिवर्स फाइल नंबर 3 के लिए, और क्या मैसेजेस है? और मैसेज ये है कि फैमिली टाइम्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस, नया घर अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे थे, नया गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, या कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उसमें सक्सेस मिल रही है। लक्ष्मी का कृपा, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि बनाई बैठी हैं। आपको माँ दुर्गा भी प्रोटेक्ट कर रही हैं और माँ सरस्वती भी आपके साथ हैं, यानी आद्या शक्ति कंप्लीट तीनों देवियों की त्रिदेवी के मूर्ति माँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा कर रही हैं। माँ काली आपके साथ हैं, तो माँ काली से ज़्यादा जुड़ें, उनसे बातें करें। जो भी आपको लगता है इट इज़ इम्पॉसिबल, दैट विल बिकम पॉसिबल। ओके, चलिए आपके लिए अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मोनोलॉजी कार्ड से फाइल नंबर 3 के लिए क्या कुछ संदेश है, यूनिवर्स बताएं। जय माता रा, जय माता काली, जय भैरव। मेडिटेट एंड कंtemplate, मैंने बोला था आपको बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अ टाइम फॉर हीलिंग, एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। वहाँ पे भी आपके ओल्ड बैगेजेस रिमूवल की कार्ड थी और यहाँ पे भी वो कंफर्मेशन आ रही है कि आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में ऑब्स्टिकल बनने ना दें। अपने पास्ट से उस लेसन्स को सीखें, जो गलती आपको दोबारा दोहराना नहीं है, पर आपको अपने पास्ट या अपने प्राइड को अपने सक्सेस के रास्ते में आने नहीं देना है और अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इसीलिए आपकी फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की यहाँ पे कार्ड्स आए थे। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या कुछ आ रहा है। टैरो से क्या कुछ आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या कोई संदेश आप पाइल नंबर 3 के लिए देना चाहते हैं? पाइल नंबर 3, पास्ट में जितने भी टफ सिचुएशन, जितने भी टफ साइकिल्स, बहुत ज़्यादा अपने आप में काम किया, बहुत हिम्मत करके आप आगे बढ़े हो, आप इस पोजीशन में बहुत इजीली नहीं पहुंचे हो, बहुत टफेस्ट फेजेस, बहुत सारा टफ सिचुएशंस, बहुत सारे बैकस्टैबर्स, बहुत सारे चीटर्स को आपने फेस करके आज जहां पे हो वहां पहुंचे हो, तो आपके विश फुलफिलमेंट की टाइम आ गई है। आपको प्यार के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, मेंटल चैंटर को ख़त्म करना है, अपने आप की एनर्जी को पहचानना है और आप जिस डिफरेंट परसेप्शन से आगे बढ़ रहे हो उसके साथ अपने फ्यूचर के बारे में जो प्लान रखा है, जिसके लिए परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे हो, वो अब आ गया है। दिस इज़ द टाइम फॉर जजमेंट। आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर भी आ रहा है, एक सोलमेट रिलेशनशिप में आप आते हुए दिख रहे हो और आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो अब बहुत जल्दी और ब्यूटीफुली बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में जो भी हिडन ट्रेजर थे वो आ रहे हैं और जो भी लोग आपके लिए सही नहीं थे, जो भी आपके लिए मिस्चीवियस थे, जो आपके लिए आपके खिलाफ काम कर रहे थे, आपके दोस्त के चेहरे पे आपके दुश्मन थे, वो लोग आपसे खुद ब खुद आपसे दूर जाएंगे। तो अगर वो दूर जाते हैं उन्हें जाने दें, उन्हें रोके ना। ठीक है, ये समझ लें। अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है आपके लाइफ में, वो भी यूनिवर्स की कृपा से, अगर कोई जा रहा है आपकी लाइफ से, वो भी यूनिवर्स की ही कृपा से हो रहा है। तो डोंट फोर्स एनीथिंग, डोंट अलाउ एनीवन टू डू एनीथिंग, जस्ट बी विद योरसेल्फ, जस्ट गो विद द फ्लो। हैप्पी रहें, अबंडेंट रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहें, खुश रहें। ओके, जो कुछ हो रहा है सब अच्छाई के लिए हो रहा है और सब यूनिवर्स के प्लान के वजह से ही हो रहा है। इस ट्रस्ट के साथ जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट फोर्स एनीवन टू स्टे, डोंट किसी से अपने आप को एक बाउंड्री भी सेट करके मत रखो कि किसी को आने नहीं देना, पर मेक श्योर यू मेक अ वेरी हेल्दी बाउंड्री कि अपने परफेक्ट एंड अपने स्पेस को आप प्रोटेक्ट करके रखो। ओके,
चलिए जी, ये आपके लिए था रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ, आपसे मैच हुआ तो ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहो तो इस रीडिंग को किसी से शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज वेरी यूनिक पाइल है। अगर आप किसी से ये शेयर करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माता रानी, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माता रानी, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 यानी बेल फल, जो शिव को अति प्रिय है, बेल का फल को आपने चुना है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से? क्या कुछ आप तक पहुंचना चाहता है? क्या कुछ आपके डिवाइन टीम, आपके स्पिरिट टीम, आपके इंसिस्टर्स, आपके असेंडेड मास्टर्स, गॉड गॉडेसेस, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव है, कुलदेव है, वो आपको अभी क्या बताना चाहते हैं? क्या कुछ आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं? और क्या कोई मैजिक्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है? इसके बारे में आप देखेंगे। और इन डेप्थ आपके लाइफ में क्या लाइफ पर्पस है, और क्या कुछ आप जानना और सुनना अभी बेहद ज़रूरी है, इस बारे में देखेंगे। ओके, चलिए जी, आपके लिए इस कार्ड की तरफ से ये संदेश है कि आपके हेल्थ में जो भी इश्यूज थे, या फिर आपके फैमिली में किसी की हेल्थ में कोई इश्यूज थी, कोई तकलीफ थी, काफ़ी दिन से कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो ट्रीटमेंट अब फुलफिल होने का वक्त आ रहे हैं, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स बहुत जल्द दिखेंगे। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि उस हेल्थ इश्यूज के बारे में सोचना छोड़ अपने आप को अपने हेल्दी वर्जन में देखें, अपने आप को बहुत हैप्पी एंड हेल्दीएस्ट वर्जन में इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। ओके, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड, गुड थिंग्स टू हैपन, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। मैं सच कहूँ, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, मैं हमेशा की तरह 3 ही पाइल रखना चाहती थी, पर ये 4th पाइल अपने आप से आया। और मैंने पहले जब बनाने की सोची तब 4th पाइल भी सोचा था 4 पाइल बनाएंगे, पर एज यूजुअल जब भी 3 ही पाइल बनाती हूँ तो आज 3 पाइल ही बनाऊंगी वाली थॉट से मैंने कार्ड्स निकाले, लेकिन 4th कार्ड अपने आप आ गया था, और ये बहुत स्पेसिफिक आया है। ये ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज को रिलेटेड आया है जो आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो ना। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी डेंजर्स हैं वो भी वार्डेड ऑफ, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल होंगे ही होंगे। और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा कर रही है। लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं, वो सौंदर्य देती है, वो अबंडेंस देती है, वो संतान प्राप्ति कराती है, वो धैर्य लक्ष्मी होती है, वो धन लक्ष्मी होती है, वो दान्य लक्ष्मी होती है, वो सौभाग्य लक्ष्मी होती है। तो माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ बहुत सारे अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी देती हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। आरोग्य लक्ष्मी यानी आपकी जो सेहत का भी जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है वो माँ लक्ष्मी ही देती है। अगेन अ कंफर्मेशन, जिसमें भी माँ लक्ष्मी का ही ऊर्जा है, अ बकेट फुल ऑफ मिल्क, जिसमें आप अगर कोई मन्नत मांगते हैं कोई हेल्थ को लेके, तो आप गौ माता को खाना खिलाना या फिर रोटी खिलाना आप कर सकते हो। आप एंट हिल, जो मतलब चींटी के जो एंट हिल होते हैं ना, वहाँ पे आप गेहूं और जो क्या कहते हैं वो पाम शुगर या फिर आपकी गुड़, इसको मिक्स करके वो एंट हिल के यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी एक अन्नदान के रूप में आप कर सकते हो, और जिससे आपकी गोल्स बहुत जल्द अकम्प्लिश होगी। यू आर सेफ, होप, फेथ, पीस, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन योर लाइफ। वाइट फेदर की एनर्जी, अगर आप रिसेंटली कहीं पे वाइट फेदर देखा है, या फिर रियल में या फिर वीडियो में, फोटो में, कहीं पे भी आपको वाइट फेदर रिसेंटली दिखा है, तो ये मैसेज आपके लिए है। गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन एंड स्टेटस, नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस आ रही है। ओके, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज ऐसा चैनल हो रहा है किसी के लिए कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिसके चलते आपके लुक्स में प्रॉब्लम आई है, आपके मे बी बहुत एक्सट्रीम हेल्थ इशू है, और जिसके चलते आपके लुक्स में डिफरेंस आया है, आप बहुत कमज़ोर हो गए, या फिर आपके स्किन की शाइन चली गई, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा बाल जल रहे हैं, या फिर बहुत जैसे यूनिक सी हेयर कंडीशन होते हैं, एलोपेशिया एरिएटा टाइप ऑफ पैचेस में बाल गिरना, झड़ना, ऐसे कोई बातें थी जिससे आप अपने आप को छुपाना चाहते थे, आप दुनिया के सामने नहीं आना चाहते थे, ऐसे कोई सिचुएशन है, तो यूनिवर्स कह रहा है
एक्साइटमेंट और प्यार आ रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। ओके, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, बेटर टाइम्स अहेड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। कार्ड्स एक से बढ़ के एक क्लियर 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 मैसेजेस दे रहे हैं। गॉड इज विथ यू, गाइडिंग यू, रिवॉर्ड्स विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफर्म करने की, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत स्पेसिफिक सी मैसेज भी है। अगर आपके पास अपने हेल्थ कंडीशन या फिर आप जब बीमार थे उस रिलेटेड कोई फोटोज़ आपने शेयर करके रखा है या फिर किसी से शेयर किया है, वो सबको डिलीट करें और अपने पुराने जो हैप्पी अबंडेंट परफेक्ट वाली फ़ोटो थी उस फोटोज़ को ज़्यादा देखें और उस फोटो को हो सके तो लेके अपने रूम में अपने आसपास में रखें कि उसको आप बार बार देखो। और देखते हुए ये थॉट में नहीं देखना कि मैं कैसी थी या कैसा था और अब कैसा हो गया, नहीं। अपने आप को उसी वर्जन में, उसी फिगर में, उसी हेल्थ में देखना है। ओके, आपके लाइफ में मटेरियल गेन, पावर, लव, रोमांस सब आ रही है और आपके लाइफ में क्या कुछ और आ रहा है, क्या कुछ और आ रहा है यूनिवर्स। पाइल 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? पाइल 3 के लिए और मैसेज है, फेथ रखें, पेशेंस रखें। कुछ भी आप जिस लेवल पे ऑब्सेस्ड होके जितना जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो जल्दी 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 बोल के आप ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो, उसे बंद करो, पेशेंस रखो। आप जितना एक्सपेक्ट करो उससे जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आपने कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ रखा और अपने तरफ से नेगेटिव एनर्जी सेंड करना बंद किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो जिसके चलते नेगेटिविटी को आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप एक दिन में अपने आप को ये समझाओ कि मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो हेल्थ और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे। मैं हैप्पी थी, हेल्दी थी, लेकिन अब देखो कैसे हो गया वाली एनर्जी आप सेंड कर रहे हो, तो उसी एनर्जी को आप ज़्यादा सेंड कर मैनिफेस्ट करोगे। आप एक बहुत दूर लगता है वो अचीवमेंट, वो गोल आप सोच रहे हो, ऐसे भी थॉट मत रखो कि ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है, बहुत टाइम लगेगा। आप निर्धारित मत करो ना समय, ईश्वर पे छोड़ दो, उसको करना है जो करना है। आप क्यों डिसाइड कर रहे हो ये जल्दी होगा, देर से होगा? आप क्यों बोल रहे हो? आपको बस इतना बोलो कि मुझे ये चाहिए, है ना। तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स अपनी तरफ से क्रिएट मत करना। ब्लेसिंग्स ऑफ फोर फादर, डिटॉक्स योरसेल्फ, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, यहाँ पे फिनिक्स की एनर्जी है, यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है। द अनस्टॉपेबल, ब्रेवरी, पावर, श्योर सक्सेस। आपकी जो डर है उसे लेट गो करो, आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आती ही है। ओके, चलिए जी, मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए देख लें पाइल नंबर 3 के लिए मोनोलॉजी कार्ड से क्या कोई संदेश है। मोनोलॉजी कार्ड से क्या कोई मैसेजेस यूनिवर्स पाइल नंबर 3 को देना चाहता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैंने पहले भी चैनल किया था। आप अपने आप को छुपाए रख रहे हो, अपने आप को एक शेल में बंद कर रहे हो, अपने आप को बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। अपने सेल्फ टॉक, सेल्फ इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। न्यू मून इन एरीज, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अपने ओल्ड सेल्फ, जो ब्यूटीफुल सेल्फ है, उसे ध्यान में रखो और उसे अपने फ्यूचर सेल्फ के रूप में देखो और उस फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट करो। प्रेजेंटली आपकी जो भी हेल्थ स्टेटस है उसे बाईपास करके जब अपने आप को हेल्दी वाला फीलिंग, हैप्पीनेस वाला फीलिंग देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा। लकीस ऑन योर साइड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने बोला था आपके लिए। अगेन फुल मून इन एरीज वाली एनर्जी, एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। दैट पैशनेट, दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट लीडरशिप, दैट स्ट्रेट ऑन फेस, मतलब दोगलापंती नहीं है वाली एनर्जी। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपने आप को छुपाओ नहीं, अपने आप को दिखाओ दुनिया को। किसी से कुछ नहीं लेना देना, आप जो हो आप ही हो। ओके, prosperity lies ahead, hold your vision, your dreams need a practical plan, a personal issue reaches solution. ओके, तो आपके लिए बहुत बेटर टाइम्स आ रहे हैं, बस आपको पॉजिटिव ओके उसे अफर्म करने की ज़रूरत है। चलिए टैरो से देख लेते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या कोई ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर आप चाहो तो पर्सनल सेशन बुक करवा लेना, किसी से भी, मेरे से ही नहीं, किसी से भी पर्सनल सेशन करा लेना, क्योंकि यूनिक सिचुएशन के हिसाब से आपको हीलिंग की ज़रूरत है।
यहाँ पे आपके हाथ में पावर दिया गया है, आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ओके, किंग क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वाओ, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब आप और आपके पर्सन आपके लाइफ को, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपके हाथ में वो पावर दिया गया है और यूनिवर्स विल सपोर्ट यू अनकंडीशनली। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में हो, उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलो, अपने माइंड में वो पीस लेकर आओ और हैप्पीनेस लेकर आओ और पॉजिटिव मूड में रहकर आप जब मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे मिरेकल्स, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, फैमिली, फाइनेंस, फॉर्च्यून, सब कुछ आ रहा है। ओके, दिस इज फॉर पाइल नंबर 3। डिटॉक्स कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिएगा, स्क्रिप्टिंग कीजिएगा, वाटर अफर्मेशन कर सकते हैं आप, और आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आप चाहो तो पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ओके ओके, तो बहुत यूनिक पाइल्स थे, चारों के चार। आप कोई भी पाइल देख सकते हैं, मैसेजेस ले सकते हैं और गाइडेंस को काइंडली फॉलो करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ रहा है। ईश्वर पे भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव अट्रैक्ट करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।